अब समाचार विस्तार से। मंत्री केटीआर ने प्रधानमंत्री मोदी को उस राज्य का नाम लेने की चुनौती दी जिसने पिछले 9 वर्षों में तेलंगाना से बेहतर प्रदर्शन किया हो। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के बारे में एक भी शब्द की सराहना नहीं की, जिसे कई अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसाएं मिली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बंडी संजय ने नरेंद्र को धर्मनिरपेक्ष ताकतों के लिए उनके सपने में शेर बताया। नरेंद्र को एक ऐसे नेता के रूप में वर्णित किया गया था जो लगातार हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए लड़ते रहे। तेलंगाना विरोधी केसीआर की एमआईएम से दोस्ती का विरोध करने वाले नरेंद्र ने याद दिलाया है कि केसीआर का बुरा इतिहास शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र की भावना से हिंदू एक होंगे। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों के आदर्श रामजी गोंडू और कोमाराम भीम जैसे नेताओं की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। टाइगर अलियास नरेंद्र की पुण्यतिथि के अवसर पर बंडी संजय ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन, पूर्व सांसद बुरा नरसैया गौड़, राज्य महासचिव गुज्जुला प्रेमेंद्र रेड्डी और दुग्ग्याल प्रदीप कुमार सहित कई राजनेताओं ने नरेंद्र को श्रद्धांजलि दी। पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने चेतावनी दी है कि अगर मंत्री केटीआर दिए गए कानूनी नोटिस को वापस नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ दीवानी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने केटीआर का कभी अपमान नहीं किया है। रेवंत ने गुस्से में कहा है कि जब वहां लोगों की ओर से लड़ रहे हैं और राजनीतिक उत्पीड़न के लिए कानूनी नोटिस के नाम पर उन्हें धमकी दे रहे हैं और उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मालूम होता है कि मंत्री केटीआर ने टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में मानहानि के लिए पिछले महीने की 28 तारीख को रेवंत को 100 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेजा था। रेवंत ने शनिवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दिया। रेवंत ने दावा किया है कि उन पर लगाए गए मानहानि के सभी आरोप झूठे हैं। उन्होंने साफ किया है कि अगर उन्हें नोटिस दिया जाता है तो भी वह लोगों की ओर से लड़ते रहेंगे। मेरचल जिले के कीसरा मंडल केंद्र के कीसरा गांव में भाकपा नेताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में भारतीय कम्युनिस्ट यूनियन के कार्यकर्ता और गरीब महिलाएं भूदान भूमि में झोपड़ियां बनाने आई है। कीसरा ने विद्युत कार्यालय के पीछे भूदान की जमीनों में झंडे गाड़कर झोपड़ी बनाने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोक दिया। अतः अंत में भूदान भूमि में लाल झंडों को गाड़ दिया गया और झोपड़ियों का निर्माण किया गया। इस अवसर पर भाकपा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य चांडा वेंकट ने कहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने 2007 में झोपड़ियों का निर्माण कराया था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने पुलिस बल के प्रयोग से गरीबों की आकांक्षाओं को अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने मांग की है कि जिन गरीबों के पास घर नहीं है उन्हें घर मिले। उन्होंने कहा है कि वे इस भूमि संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। चांडा वेंकट रेड्डी ने कहा है कि सरकारी जमीन पर ही झोपड़ियां बनाई जा रही है। मेयर गतवाल विजय लक्ष्मी ने कहा है कि पीरियड्स के बारे में खुलकर बात करने में कोई बुराई नहीं है। एनबीटी नगर गर्ल्स गवर्नमेंट हाई स्कूल की छात्राओं के लिए फिक्की महिला संगठन की चेयरपर्सन ने रितुषा के साथ सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन, इंसिनरेटर का उद्घाटन किया। बाद में बच्चियों को पैड बांटे गए। इस मौके पर उन्होंने पीरियड मैनेजमेंट के पुराने तरीकों से दूर रहने की बात कही। छात्रों को भी बदलते समय के साथ बदलने का आह्वान किया जाता है। सैनिटरी पैड के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें और बता दें कि पीरियड्स एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है। A very natural thing every women or a girl goes through, right? And you must be understanding. Say yes or no? Yes. You are. And now we have come up with a new machine. Don't feel embarrassed because as we are now actually this generation. Sustain her ability. Under sustain her ability, we are taking up 4 SDG goals, that are the UN SDG goals, and we will be working on sustain her goals, sustain her health, sustain her education, and sustain her culture. And under sustain her health, we are doing a lot of awareness programs on menstrual hygiene and women's mental health. And this is the launch of the women's health initiative by Mayor Madam today at NBT Nagar School, Banjara Hills, Hyderabad. About 25% girls in India, they don't have access to sanitary pads.
sanitary pads, menstrual hygiene, అది చాలా important. सरकार अंबेडकर प्रतिमा के साथ ही शैक्षणिक सचिवालय का उद्घाटन करने की तैयारी कर रही है। इन दो बेहतरीन संबूरों को भव्य तरीके से आयोजित करने के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस महीने की 14 तारीख को 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण होगा और 30 तारीख को डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सचिवालय देश के लोगों, अंगतुंगों और सरकार प्रशासन के लिए खुलेगा। बाग अंबरपेट प्रमंडल में ओबीसी मोर्चा के नेतृत्व में भाजपा से ओबीसी को गांव-गांव के नारे के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर जाकर समझाया जा रहा है। जोगुलांबा जिला प्रभारी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि यह उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्यक्रम है जिनसे बीसी को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार आने के बाद ओबीसी आयोग का गठन किया गया और बीसी के लिए एक विशेष कोष की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा है कि बीसी आयोग द्वारा कई योजनाएं लाई जाएंगी और इससे विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि 27 ओबीसी मंत्री है। स्थानीय पार्षद पद्मा वेंकट रेड्डी, विनोद यादव और भाजपा नेताओं ने भाग लिया। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर अमीरपेट में यशोदा डायग्नोस्टिक द्वारा आयोजित साइक्लोथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हैदराबाद साइकिल क्लब के सदस्यों के साथ साथ संगठन के कर्मचारियों और सभी ने भाग लिया। डायग्नोस्टिक संस्था की अध्यक्ष कंचरला सुधाकर ने 22 किलोमीटर लंबे साइक्लोथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह साइक्लोथॉन अमीरपेट से शुरू हुआ और बेगमपेट, सोमाजीगुड़ा, खैरताबाद, टैंगबोन और नेकलेस रोड से होते हुए जारी रहा। इस कार्यक्रम में साइकिल क्लब के सदस्यों सहित संस्था के 200 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। संस्था के अध्यक्ष सुधाकर ने कहा है कि शरीर के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ लेने के साथ साथ शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए साइक्लोथॉन कार्यक्रम आयोजित किया गया। TSPSC पेपर लीक के खिलाफ बीजेपी अपनी लड़ाई और तेज करेगी। इस मामले में पहले ही टास्क फोर्स कमेटी बना चुका कमल दल अब करोड़ों दस्तखत बटोरने की उम्मीद कर रहा है। जिन शासकों और अधिकारियों का दावा है कि GHMC व्यापार करने में आसानी, TS बाईपास, कूल रूफ आदि के मामले में देश में पहले स्थान पर है, उनकी आलोचना की जा रही है कि वे फाइल प्रबंधन की कमी को पहचानने में सक्षम नहीं है। 3 दशकों से भी कम समय पहले हैदराबाद के सीमावर्ती क्षेत्र में हजारों एकड़ अंगूर के बागान फैले हुए रहते थे। चूंकि यह क्षेत्र अंगूर के बागों के लिए उपयुक्त है, हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेदक, मिर्चल और नलगोंडा जिलों में अंगूर के बाग 15,000 एकड़ में फैले हुए थे। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंगूर के बागों का क्षेत्र बढ़ाया और फसल ली, राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किए हैं। हालांकि 20 साल से भी कम समय पहले अचल संपत्ति और बढ़ते निवेश के प्रभाव के कारण हर साल अंगूर के बागों की संख्या घट रही है। इसके क्या कारण है? क्या किसान फसल की उगाई और कटाई नहीं कर रहे हैं? या जानने के लिए यह कहानी देखिए। वो शराब के नशे में वाहन चला रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। जलसों में शराब पीकर मासूमों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वाले हादसों की दिन प्रतिदिन बढ़ती संख्या के संदर्भ में पुलिस ने अहम फैसला लिया है। इसे रोकने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। उन क्षेत्रों में सघन निरीक्षण किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर विशेष ध्यान दिया है। सप्तांत में अधिक निरीक्षण किए जाते हैं। इसमें पकड़े गए लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। चार्जशीट दाखिल की जा रही है और उन्हें सजा दी जा रही है। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने हैदराबाद शहर के कुछ हिस्सों में आधी रात को शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर नजर रखी। वीकेंड होने के कारण शहर में कई जगहों पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग की गई। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, मादापुर और हाईटेक सिटी में ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग की गई है। पुलिस को देख नशे के सौदागर भाग गए। उन्होंने वाहनों को दूसरे रूटों पर ले जाने का प्रयास किया। इन सभी को पुलिस ने पकड़ लिया। ब्रेथ एनालाइजर जांच में नशा करने वाले पकड़े गए। जब नशा करने वालों को पकड़ा गया और ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराया गया तो पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस चेकिंग के दौरान दर्जनों वाहन चालक पकड़े गए। शराब के नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई है। युवा सड़कों पर बाइकों को दौड़ा रहे हैं। महंगी बाइक्स में सड़कों से स्टंट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लाइक्स के लिए बाइक पर पागलों की तरह स्टंट करते हुए अपनी जान गंवा रहे हैं।